तो आपने ये कैसे सोच लिया कि जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी विदेशी आताताइयों से लड़े होंगे तो उन्होंने सिर्फ राजभर जाति की ही रक्षा की होगी या संपूर्ण मानव जाति की रक्षा की होगी? जब वो संपूर्ण मानव जाति के लिए लड़े थे तो ये संपूर्ण मानव जाति के महापुरुष हैं, सिर्फ राजभर के महापुरुष ही। जिस तरह से रविदास जयंती की छुट्टी होती है उस तरह से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की भी जयंती मनाई जाए, छुट्टी विद्यालयों में हो। राजभर जी की 1016वीं जयंती मनाने के लिए महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म 1009 ईस्वी को हुआ था। मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताऊंगी। इनके पिताजी का नाम बिहारी मल था और माता जी का नाम जयलक्ष्मी था। आप सभी लोगों को पता है कि 18 वर्ष की आयु में उन्होंने राजगद्दी संभाल ली थी, राजा बन चुके थे। बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है हम सभी लोगों का। जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और बहुत सारे राजाओं को पराजित करके सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए जब श्रावस्ती की तरफ बढ़े तब उन आक्रांताओं का सामना होता है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी से। और वो लोग बोलते हैं कि आप हमसे संधि कर लीजिए और हमको यहाँ से जो भी हम लूटने के लिए आए हैं लूट करके जाने दीजिए। लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उन लोगों की बातों को ना मानते हुए युद्ध की रचना करी और युद्ध होता है, युद्ध जीतते हैं। मतलब आप सोच करके देखिए, आज हम लोग गुमनामी का जीवन जी रहे हैं और एक समय ऐसा था कि हम सब लोग भारतवर्ष की संपूर्ण रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दिए। हम जब यहाँ पर आए बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे पुल पर। देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं खुद चल करके बुलाने गई कि आप सब लोग चलिए और जहाँ पर मंच लगा है वहां पर बैठिए चल करके। तो मेरे कान में एक आवाज पड़ती है, हम राजभर नहीं हैं इसलिए हम नहीं जाएंगे। देखिए एक छोटी सी बात हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी महापुरुषों की जयंतियां हम लोग मनाते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग महापुरुष बने हैं वो अपने समय में एक साधारण व्यक्ति हुआ करते थे लेकिन असाधारण काम करके गए। इसलिए आज हम लोग उनको महापुरुषों के रूप में मानते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं। आप सोच करके देखिए, वहां तक भी मेरी आवाज जा रही होगी, अभी भी लोग बैठे हुए हैं। सरहद पर खड़ा सैनिक किसी जाति की रक्षा करता है, किसी धर्म की रक्षा करता है या संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करता है? संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करता है ना सरहद पर खड़ा सैनिक। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी विदेशी आताताइयों से लड़े होंगे तो उन्होंने सिर्फ राजभर जाति की ही रक्षा की होगी या संपूर्ण मानव जाति की रक्षा की होगी? जब वो संपूर्ण मानव जाति के लिए लड़े थे तो ये संपूर्ण मानव जाति के महापुरुष हैं, सिर्फ राजभर के महापुरुष नहीं है। हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिस तरह से रविदास जयंती की छुट्टी होती है उस तरह से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की भी जयंती मनाई जाए, छुट्टी विद्यालयों में हो। मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि जिस तरह से बहुत सारे महापुरुषों की जयंती विद्यालय में मनाई जा रही है उस तरह से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की भी जयंती मनाई जाए, विद्यालय में मनाई जाए, लेकिन विद्यालय बंद करके नहीं मनाया जाए, विद्यालय खोल करके मनाया जाए और उस दिन सिर्फ महाराजा सुहेलदेव जी की शौर्य गाथाओं को बच्चों को बताया जाए, तब जा करके हम उनके बारे में जान पाएंगे। अरे महापुरुषों के नाम पर विद्यालय बंद कर देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।
अगर महापुरुषों को हम याद करना चाहते हैं तो उस दिन विद्यालय खोल करके महापुरुषों की, जितने भी महापुरुषों के नाम पर आज विद्यालय बंद हो रहे हैं, उन सभी महापुरुषों के नाम पर विद्यालय बंद करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा के लिए आप विद्यालय खोलिए, उन महापुरुषों के बारे में खुद जानिए और अपने विद्यालय में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को उनके बारे में बताइए। सच्ची जयंती ये कहलाती है। विद्यालय से छुट्टी लेकर घर बैठ जाना ये जयंती नहीं है। आप सब लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। देखिए, मैं एक बात, आप सभी लोग यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं। एक समय था, बाबा साहब आए और बहुत सारी यातनाओं को झेलने के बाद बहुत कुछ संपूर्ण समाज को दे करके गए हैं। अब आप याद रखिए कि दूसरे बाबा साहब इस दुनिया में लौट कर आने वाले नहीं हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हम सबके लिए लड़ करके हम सबको आजाद करा करके यहाँ से जा चुके हैं और वो दोबारा लौट कर आने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर आप उन्हें ढूंढना चाहो तो वो आपके बच्चों में नजर आएंगे। बच्चों में कैसे नजर आएंगे? देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी को आप अपने अनुसार ढाल सकते हैं, लेकिन वही मिट्टी जब पक जाती है तो आप अगर ढालने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। होता है ना ऐसा? तो आप सब लोग खुद कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करिए। जब आप खुद कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करेंगी, आपको देख करके आपका बच्चा सीखने का प्रयास करेगा। आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग खुद कुछ अच्छा करने का और सीखने का प्रयास करिए। अभी यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी थी। अगर यहाँ पर कोई यज्ञ हवन चल रहा होता तो शायद शाम को खाना बनाने की भी जल्दी नहीं होती किसी महिला को। अभी यहाँ पर अगर वो क्या शिव चर्चा होती है, शिव चर्चा अगर हो रही होती तो भी महिलाओं को जल्दी नहीं होती घर जाने की। देखिए, हम आपकी आस्था पर उंगली नहीं उठा रहे। आपको अच्छा लगता है शिव चर्चा करना, आप करिए, लेकिन जब हम अपने महापुरुषों के नाम पर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनको सुनना, उनके विचारों के साथ जुड़ना हम लोगों को चाहिए। आज आप लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा नेता आ जाए, कोई ऐसा महान व्यक्ति आ जाए जो हमारे समाज का उत्थान कर दे। चाहते हैं ना? कोई आपके समाज का उत्थान नहीं कर सकता है जब तक आप अपने लिए खुद जागरूक नहीं होंगे। आप जागरूक बनिए और जागरूकता का पहला हिस्सा ये है कि आप अपने बच्चों को सही दिशा दिखाने का काम करिए। अभी आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे इधर उधर टहल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उनको ये चीज सिखाने की जरूरत है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जब तक आप लोग सिखाएंगे नहीं बच्चों को, तब तक उन्हें कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहले आप लोग खुद सीखिए, बच्चों को सिखाने का प्रयास करिए। हम लोग मानते हैं कि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं,